हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ एक जैसे डोमेन, रेंज, कोडोमेन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इन सब पे डिस्कस किया। अगर आपको वो अच्छे से वीडियो देखी है तो आप इजीली ये एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन, रेंज, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये कोई सेट गिवन है। डिफाइन ए रिलेशन। आपको रिलेशन डिफाइन करना है। कैसे? आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, सेट ए से ए तक, बाई आर इक्वल टू, कंडीशन क्या है ये है, ऑर्डर्ड पेयर में आएगा एक्स वाई सच दैट वाई की क्या कंडीशन है, क्या होगा, एक्स प्लस वन। राइट डोमेन, डोमेन लिखना है आपको, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन आर का। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए क्या कहता है। ये आपके पास गिवन क्या है, ए इक्वल टू, सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। आर रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। नाउ हम चेक करेंगे। देखिए मैं एक्स अगर वन लेती हूँ, एक्स इक्वल टू वन, तो वाई हमें क्या मिलेगा, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वन, तो वाई आपके पास क्या आएगा, टू आएगा। इसके बाद फोर किसके लिए चेक किया, वन के लिए। नाउ फॉर एक्स इक्वल टू, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू टू, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, थ्री। एक्स इक्वल टू थ्री लेते हैं तो वाई क्या आ जाएगा, फोर। इसी तरह से एक्स को क्या लेंगे हम, अप टू सोन चलता रहेगा। एक्स इक्वल टू सिक्स लेंगे तो वाई वैल्यू क्या देगा, सेवन। तो सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। देखिए ये कैसे किया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक्स क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। सेट यहाँ पे सेम है। अब देखिए आपके पास y इक्वल टू, वाई की कंडीशन है x प्लस वन। यहाँ पे x मैंने सिक्स लिया तो y सेवन, सेवन डजेंट बिलोंग्स टू ए, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या लेंगे हम, कहाँ तक जाएगा आपका, x इक्वल टू फाइव एंड y इक्वल टू सिक्स। ठीक है। अब रिलेशन में देखिए ये चीज रिलेशन में आएगी या नहीं। r इक्वल टू, रिलेशन बनाइए, r इक्वल टू, देखिए वन का क्या आ जाएगा, टू, ऑर्डर्ड पेयर में, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स सेवन। देखिए ये रिलेशन बनाया हमने। अब आपके पास क्या है, सेवन डजंट बिलोंग्स टू ए। अगर सेवन, क्यों, आपके पास रिलेशन क्या है, ए टू ए। सेवन अगर ए में होता तो ये ऑर्डर्ड पेयर सिक्स और सेवन किस में बिलोंग करता, रिलेशन में। आपकी डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। सेम यहाँ पे सेट क्या है, सेम है, ए से ए तक, तो ये क्या नहीं होगा, देयरफॉर सिक्स सेवन डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन क्या बन के आएगा, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फाइव सिक्स। या हमने क्या बनाया, रिलेशन। अब देखिए अगर आपने डोमेन रेंज वाली वीडियो को देखा है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप डोमेन ऑफ आर। डोमेन में क्या बताया था, जो रिलेशन में क्या है, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है और कैसे हैं, जो एसोसिएट हो। यहाँ पे फोर फाइव छोड़ दिया अभी मैंने, फोर फाइव, वो किस में आ जाएंगे, डोमेन में। तो यहाँ से क्या है, वन टू थ्री फोर और फाइव। सिक्स क्यों नहीं लेंगे, वैसे तो सेट ए से ए पे है, बिकॉज सिक्स सेवन किस में नहीं है, रिलेशन में ही नहीं आएगा। तो वन टू फाइव आपका क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ
आर। नाउ रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, रेंज में क्या था, वो एलिमेंट लेंगे सारे जो रिलेशन में बी सेट में आए हो। तो ए से ए पे चल रहा है, यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, 2 3 4 5 6, ये क्या है आपके पास रेंज ऑफ आर। अगर कोडोमेन पूछता है तो एज इट इज सेट आ जाएगा आपके पास ए। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ए कोई सेट है, बी में है 1 2 3 4 एंड आर इक्वल टू आर, आपके पास ये रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या है वाई की, कि वाई क्या होगा एक्स प्लस 1। इसने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में फाइंड ए क्रॉस बी। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट सोल्व कीजिए, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखिए ए सेट क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी सेट क्या है 1 2 3 4। फाइंड क्या करना है और रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू, ये सब गिवन है आपके पास, गिवन थिंग लिखेंगे आप, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए नाउ वी फाइंड ए क्रॉस बी। बी ए क्या है, ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 और बी में कौन से हैं 1 2 3 4। ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ प्रोडक्ट। फिर सारी पॉसिबिलिटी 2 के साथ आएंगी, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। ये क्या फाइंड आउट किया हमने, ए क्रॉस बी। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या था, फॉर एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी से, और यहाँ पे कंडीशन क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखिए भी सबसे पहले मैं एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी से, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब x को मैं 1 लेती हूँ तो y क्या आएगा, y की कंडीशन क्या है, भी x की जगह पे 1 पुट करेंगे 1 2। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और नॉट, बी बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट आएगा। इसके बाद देखिए मैं ले लेती हूँ 2, x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो y क्या देगा हमें, y की वैल्यू 3 आएगी। x की 3 लेती हूँ तो y क्या आएगा 6 आएगा। 6 किस में, सॉरी 4, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से हो गया और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, ए क्रॉस बी में। अब देखिए अगर मैं 4 लेती हूँ तो ना तो 5 है इसमें और न ही फर्स्ट सेट में 4 है। तो इस तरह से आपके पास रिलेशन में क्या आ जाएगा, देयरफॉर आर इक्वल टू आपके पास आर आएगा 1 2 2 3, ये रोस्टर फॉर्म है आपकी 3 4 विच इज रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इस तरह से ये आपका कंप्लीट। आगे देखिए थर्ड पार्ट, राइट डाउन द रेंज एंड डोमेन ऑफ आर। देखिए रेंज में क्या बताना है आपको, डोमेन, ये डोमेन और रेंज बतानी है, किसकी बतानी है, आर की। तो आर देखिए आपके पास रिलेशन ये है, तो यहाँ से जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो किस में आ जाएंगे, डोमेन में। तो देखिए डायरेक्ट डोमेन ऑफ आर,
इससे पहले तो क्या था आपके पास, ए क्रॉस बी था, बट रिलेशन आपके पास क्या दिया है, आर, ये गिवन है। यहाँ से हमने रिलेशन बनाया जो कि सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म में, और वहीं से क्या देखेंगे अब हम, डोमेन। तो यहाँ से आएगा आपके पास 1 2 3, ये क्या है, डोमेन। नाउ रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर में क्या आएगा, 2 3 4, जो भी इसके सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके रेंज ऑफ आर में। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट भी। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होता है, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहा इसने, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास ए सेट गिवन होगा, ये लीजिए। ए में क्या, कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3। फिर सेट बी है, बी सेट में कौन से एलिमेंट गिवन है आपके पास, बी में है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और रिलेशन भी देखिए साथ में, रिलेशन क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में रिलेशन क्या फाइंड आउट किया था हमने, आर इक्वल टू, रिलेशन है आपके पास 1 2 2 3 एंड 3 4, ये क्या है, रिलेशन। अब रिलेशन आपके पास क्या कहता है कि 1 का रिलेशन किससे है, 2 से। रिलेशन में यही बताया था ना कि ऑर्डर्ड पेयर में ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट, और ए रिलेटेड टू बी। इट मीन्स 1 रिलेटेड टू 2, ये लो बी, 1 को 2 से रिलेट किया, 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 4। अब देखिए 1 से कोई मतलब नहीं है हमें, ये भी रिलेट ही नहीं हुआ है, तो एरो डायग्राम में ये एज इट इज रहेगा, ये आपके पास क्या है, रिलेशन। इस तरह से फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ आपका। और फोर्थ पार्ट, इसके सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 4 के 4 कंप्लीट किए। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, ए और बी क्या है, नंबर हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। एंड आर इज, आर रिलेशन कैसा गिवन है, देखिए वो रोस्टर फॉर्म थी, यहाँ पे आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन गिवन है। आर इज ए रिलेशन, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए क्या है, बी का डिवाइजर है। देन प्रूव दैट आर इज रिलेशन ऑन एन, रिलेशन एन पे, एन मीन्स नेचुरल नंबर। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे आपके पास पहले से ही क्या, सिंस ए बी बिलोंग्स टू एन, एन इज नेचुरल नंबर हेयर, क्या है, नेचुरल नंबर। आगे देखिए एंड क्या कहा इसने, आर इज, आर क्या है, आर इज ए डिवाइजर ऑफ बी, मीन्स क्या कहता है ये, आर इज क्या है, ए, आर इज रिलेशन है, ए डिवाइजर ऑफ किसका है, देखिए क्या दिया है इसने, रिलेशन में दिया है आर इज ए डिवाइजर ऑफ बी, बी का, दैट इज मीन्स इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा बी, आर प्रॉपरली किस में कंटेंड होगा, नेचुरल नंबर में, आर इज सबसेट ऑफ एन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर रिलेशन हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, नेचुरल नंबर पे। अब देखिए आप कोई भी ऐसे एलिमेंट उठाइए रिलेशन में जो क्या हो, ए को, ए डिवाइड्स बी, कोई ऐसा नंबर उठाया मैंने जिसे 2 है, 2 डिवाइड करेगा किसको, 4 को, 2 4 है, तो ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर में है या नहीं,
नेचुरल नंबर में आए हैं, 3 6 उठाया, 3 9 उठाया, मीन्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ऐसा हो जो सेकंड को डिवाइड करे। तो आर कंटेंट एन में, मीन्स आर इज सबसेट ऑफ एन। भी पूरा का पूरा ऐसे वो एलिमेंट्स उठाएंगे हम जो इसको डिवाइड करे सेकंड को। तो यहाँ से सारे ऐसे उठाएंगे और वो किस में बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में। तो रिलेशन क्या है, पूरा का पूरा इसमें कंटेंट होगा, कंटेंट होगा तो आर क्या है आपके पास, सबसेट हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, आर इज ए रिलेशन ऑन एन। और हमें दिखाना क्या था, आर को रिलेशन दिखाना था एन पे। और हमने रिलेशन की डेफिनेशन की तब यही कंक्लूड किया था कि वो सबसेट आए। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब फोर्थ पे डिस्कस करेंगे। देखिए भी गिवन क्या है क्वेश्चन में, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 25। ये ए सेट गिवन है एंड आर इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन ए। क्या होना चाहिए कि जो आपके पास सेकंड है, जो आपका बी, ए बी ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे ना, ए बी, तो जो ये बी एलिमेंट आएगा वो क्या आए, इसका 1/4 मीन्स 4 टाइम्स हो। तो इसने क्या कहा कि आर इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन ए, राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ आर। सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। देखिए सॉल्यूशन के पास क्या गिवन है, हेयर ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 25 एंड आर इज रिलेशन क्या है, इज 1/4 ऑफ ए। 1 रिलेटेड टू किससे होगा, 4 से। इसका क्या हो गया, ये 4 टाइम्स। 2 रिलेटेड टू 8, ये इसका 4 टाइम्स। फिर 3 रिलेटेड टू 12, 4 रिलेटेड टू 16, 5 रिलेटेड टू 20 एंड 6 रिलेटेड टू 24। इसके बाद 7 लेती हूँ तो 28 आएगा जो ए सेट में नहीं है। तो इस तरह से आर रिलेशन हमने क्या बना दिया, भी फर्स्ट एलिमेंट तो इसका 1/4 हो गया ना, 2/8 1/4 आएगा, ये भी 1/4। तो जो आपके पास कंडीशन क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का 4 टाइम्स है और फर्स्ट क्या है, सेकंड का 1/4 है। तो यहाँ से हमने रिलेशन बनाया 1/4 2 8 3 12 4 16 5 20 6 24। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब देखिए ए क्रॉस ए निकाल दिया हमने, सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का, मीन्स रिलेशन फाइंड आउट किया। अब क्या कहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये रेंज हमने क्या बना दिया, रिलेशन। इसकी रेंज और डोमेन आप खुद फाइंड आउट करेंगे और मेरे को क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में, रेंज ऑफ आर और डोमेन ऑफ आर। मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर करा दिए हैं, ये आप खुद सोल्व करेंगे आगे, डू योर सेल्फ, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 5th क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भी 5th क्वेश्चन क्या कहता है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर से और कंडीशन क्या है कि a + 2b 11 आए, राइट आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आर किस में है, ऑर्डर्ड पेयर में। फिर से फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। देखिए बेटा अगर आप रिलेशन बना लेते हैं तो डोमेन और रेंज में कुछ नहीं है। देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, वी हैव a रिलेटेड टू b if and only if a b belongs to n and a + 2b = 11, ऐसा गिवन है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a रिलेट करेगा b से। अगर मैं आपके पास यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं,
ए इक्वल टू या बी इक्वल टू, कैसे भी कीजिए इसको, अगर मैंने पुट किया बी की वैल्यू ले लीजिए आप या ए की, बी इक्वल टू कंडीशन के अकॉर्डिंग बी को 1 लिया मैंने, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, बी ये 11 कब आए, तो मैं इसको लिख देती हूँ ए इक्वल टू 11 माइनस 2b, ये बना दिया मैंने। तो b को चेंज करते रहेंगे, a आता रहेगा। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू पुट करती हूँ तो b आपके पास क्या आएगा, अपॉन में जाएगा 2, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की। अब b को 1 पुट किया तो a की वैल्यू कितनी आती है, 9। फिर b को 2 पुट किया तो a कितना आता है, a इक्वल टू 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7। b 2 है तो a की वैल्यू 7 फाइंड आउट की, पुटिंग b इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू क्या आएगा 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 आई। पुटिंग b इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 पुट करेंगे और a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3 आएगी, एंड b इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो a कितना आएगा 1 आएगा आपके पास। अब देखिए b अगर मैं 6 पुट करती हूँ, b इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 11 माइनस ये -1 आएगा। अब इसने क्या कहा है ध्यान से देखिए, a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से कहा है। अब देखिए बेटा, अगर आपके माइंड में एक बात आई होगी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्यों निकाली, b की क्यों फाइंड आउट नहीं की, b इक्वल टू 11 माइनस 1 अपॉन 2 करेंगे तो आपका ये डजंट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या किया है, a की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब जब तक काम करते रहेंगे, जब तक b की वैल्यू में चेंज करूँ तो a नेचुरल नंबर में आता रहे, और b की क्या वैल्यू चेंज करेंगे नेचुरल नंबर में से ही। अब देखिए मैंने b को क्या रखा, b को मैं 6 रखती हूँ, b को 6 रखा तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आएगी -1, -1 डजेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपके पास रिलेशन क्या आता है r इक्वल टू, देखिए a b में चलना है आपको, a की वैल्यू 9 देन b इक्वल टू 1, a की वैल्यू 7 आई, b 2 है, a 5 3 4 एंड 1 5, b को मैंने क्या पुट किया था 5 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। अब मैं आगे नहीं ले सकती, -1 6 डजेंट बिलोंग्स टू भी, ये कंडीशन क्या थी कि जो a और b है आपके पास वो किस में हो, नेचुरल नंबर में, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास क्या है, रिलेशन फाइंड आउट किया हमने। अब डोमेन ऑफ आर की डोमेन क्या आ जाएगी, भी इसके फर्स्ट एलिमेंट सारे 9 7 5 3 1, इसको हम 1 3 5 7 9 भी लिख सकते हैं। फिर रेंज ऑफ आर, रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो आपका 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 के 5 क्वेश्चन किए हमने। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कॉल करके बताइए या कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को पॉज करके आराम से चेक कीजिए, देखिए इजीली समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।